वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 1 मई 2021 और 1 मई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन अवार्ड 2021 किसे प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, नृपेंद्र मिश्रा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को जापान का ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार अवार्ड 2021 प्रदान किया जाएगा। इस सम्मान को स्प्रिंग डेकोरेटर्स अवार्ड भी कहा जाता है। पूर्व आईएएस अधिकारी नृपेंद्र मिश्रा को यह सम्मान भारत और जापान के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा इकेबाना इंटरनेशनल गुड़गांव चैप्टर की पूर्व अध्यक्ष इंदिरा मिश्रा को भी स्प्रिंग डेकोरेशंस अवार्ड दिया जाएगा, जिसमें उन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर रे प्रदान किया जाएगा। उन्हें यह सम्मान भारत में इकेबाना को बढ़ावा देने में योगदान के लिए दिया जाएगा। ये हैं नृपेंद्र मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने टियागोंग नामक स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए पहला मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, चीन। हाल ही में चीन ने टियागोंग नामक स्पेस स्टेशन स्थापित करने के लिए पहला मॉड्यूल सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। टियानहे नामक मॉड्यूल को मार्च 5B Y2 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। यह मॉड्यूल 22.5 टन वजन का है। स्पेस स्टेशन के लिए यह मॉड्यूल मैनेजमेंट और कंट्रोल हब के तौर पर कार्य करेगा। चीनी स्पेस स्टेशन तियागोंग टी आकार का होगा। तियागोंग का अर्थ है जन्नत का महल। इस स्टेशन पर मानव और कार्गो दोनों अंतरिक्ष यानों के लिए व्यवस्था होगी और यह लगभग 10 साल तक कार्य करेगा। यह है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल है बीजिंग। चाइना की करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हरी हर योजना की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हरियाणा। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार ने हरी हर योजना को मंजूरी प्रदान की है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों में रहते हुए 18 साल के होने पर नौकरी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत जिन बच्चों की आयु 5 वर्ष का होने से पहले वह अनाथ आश्रम में रह रहे हैं, इस योजना के लाभार्थी होंगे। योजना के तहत इन बच्चों को स्कूल, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास सिखाया जाएगा और हरियाणा में घर खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यह है मैप में हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीट है, लोकसभा की 10 सीट है और राज्यसभा की 5 सीट है। हरियाणा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश रविशंकर झा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे वित्त मंत्रालय में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, टीवी सोमनाथन। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को वित्त मंत्रालय में नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। ये हैं टीवी सोमनाथन। टीवी सोमनाथन वर्ष 1987 बैच के तमिलनाडु कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। इससे पहले टीवी सोमनाथन व्यय सचिव के पद पर नियुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष 64 मूल रूप से किस रोग की दवाई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मलेरिया। आयुष 64 मूल रूप से मलेरिया की दवाई है। इसे 1980 में विकसित किया गया था। हाल ही में कोविड-19 महामारी के विश्वव्यापी खतरे के बीच आयुष 64 दवा हल्की और मध्यम कोविड-19 रोगियों के लिए लाभदायक है। वैज्ञानिकों के अनुसार आयुष मंत्रालय की केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान परिषद CCRAS द्वारा विकसित एक पॉली हर्बल फार्मूला आयुष 64 लक्षण विहीन हल्की और मध्यम कोविड-19 संक्रमण के लिए उपचार की सहयोगी के तौर पर लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 30 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2018 को भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन झारखंड के रांची जिले से प्रारंभ किया था। यह योजना दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य कवरेज योजना है, जिसके तहत प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का बीमा प्रदान किया जाता है।
प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव दिवस भी 30 अप्रैल को ही मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन सा बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, तुर्कमेनिस्तान। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश तुर्कमेनिस्तान बन गया है। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO की स्थापना 14 जुलाई 1967 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। WIPO के वर्तमान अध्यक्ष डेरेन टैंग है। यह है मैप में तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की करेंसी है मन्नत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर ने किसके लिए स्वदेशी वैक्सीन नोडावेक आर विकसित की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मछली। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर CIBA के द्वारा नोडावेक आर स्वदेशी वैक्सीन विकसित की गई है। यह वैक्सीन नर्वस नेक्रोसिस VNN से प्रभावित होने वाले बहुत सी मछलियों की प्रजातियों के लिए कारगर है। VNN समुद्री, खारे और ताजी पानी की मछलियों को प्रभावित करने वाला एक गंभीर वायरल रोग है। रेड स्पॉटेड ग्रुपर नर्वस नेक्रोसिस वायरस RGNNV भारत और ज्यादातर दूसरे उष्णकटिबंधीय देशों में आनुवांशिक रूप से मिलने वाला अकेला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, कृति के कारंथ। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए कृति के कारंथ को चुना गया है। यह है कृति के कारंथ। कृति के कारंथ यह अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला है। यह अवार्ड वाइल्ड एलिमेंट फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कृति के कारंथ बेंगलुरु स्थित सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज में चीफ कंजर्वेशन साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर किस देश ने सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, जापान। भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर जापान ने सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव शुरू किया है। यह इनिशिएटिव हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त, पारदर्शी व्यापार और निवेश वातावरण पर ध्यान देने के लिए है। यह समझौता चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए किया गया है। यह श्रृंखला तीनों देशों के मध्य वस्तुओं और सेवाओं को उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए बेहतर वातावरण उपलब्ध करवाएगी। यह है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहिडे सुगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किस देश के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, रूस। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रूस के साथ विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय वार्ता आयोजित करने का निर्णय लिया है। रूस ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके साथ भारत इस प्रकार की वार्ता आयोजित करेगा। इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के साथ इस प्रकार की वार्ता आयोजित कर रहा है। यह है मैप में रसिया। रशिया की कैपिटल है मॉस्को। रशिया की करेंसी है रशियन रूबल और रशिया के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितनी राशि प्रदान की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, $1.5 बिलियन। एशियाई विकास बैंक ADB ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए $1.5 बिलियन की सहायता राशि प्रदान की है। एशियाई विकास बैंक द्वारा घोषित यह राशि अपने 26 सदस्य देशों को महामारी से निपटने के लिए अप्रैल 2020 में घोषित किए गए $16.1 बिलियन सहायता राशि का हिस्सा है। द एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। ADB के वर्तमान अध्यक्ष मसात्सुगु अस्कावा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मनोज दास का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, लेखक। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और लेखक मनोज दास का निधन हो गया है। ये थे लेखक मनोज दास। मनोज दास ने अपनी पहली पुस्तक शतवदीरा अर्थनदा उड़िया भाषा में लिखी थी। मनोज दास उड़िया और अंग्रेजी में पुस्तकें लिखने में पारंगत थे।
मनोज दास को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए 2001 में पद्मश्री सम्मान और 2020 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडो ऑफिसर कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, वैशाली हिवासे। सीमा सड़क संगठन BRO की पहली महिला कमांडो ऑफिसर के तौर पर वैशाली हिवासे को नियुक्त किया गया है। वह भारत चीन सीमा के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करने में सहायता करेगी। ये हैं वैशाली हिवासे। वैशाली हिवासे कारगिल क्षेत्र में CEO के रूप में वर्तमान में कार्यरत है। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 मई 1960 को जवाहरलाल नेहरू ने की थी। BRO के वर्तमान महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी हैं और BRO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान 2 लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान 2 लॉन्च किया है। इस अभियान के तहत राज्य में स्पेशल फीवर स्क्रीनिंग कैंपेन चलाया जाएगा। यह अभियान 24 अप्रैल से 9 मई 2021 तक सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होगा। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है, लोकसभा की 29 सीट है और राज्यसभा की 11 सीट है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें। थैंक यू।